द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इस्लाम वो जारी है और आज इसका दूसरा दिन है। अब तक हम तहारत की अकसाम और वुज़ू का तरीका और धोने की डेफिनेशन और मसा करने की डेफिनेशन ये सारा कुछ सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो बातें सीखेंगे कि जिनसे वुज़ू टूट जाता है, यानी वुज़ू के मुफसिदात। क्या सीखना है आज अपने? वुज़ू के मुफसिदात। मुफसिदात से मुराद वो चीज़ें होती हैं कि जिनसे वुज़ू टूट जाता है। कई चीज़ें उनका आपको पता है कि जैसे री के खारिज होने के से वुज़ू टूट जाता है, पेशाब वगैरह करने से, इस्तिंजा करने से वुज़ू टूट जाता है। ये सारी बातें आपको पता है। इसके साथ में वो चीज़ें आपको बयान करूंगा जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती। उसमें एक पहली चीज़ वो ये है कि खून के बहने से वुज़ू टूट जाता है। क्या चीज़ है जी? खून के बहने से वुज़ू टूट जाता है। इसकी थोड़ी डिटेल है। यानी खून के बहने की डेफिनेशन ये कि खून निकले और निकल कर अपना रास्ता बना ले। इतना खून निकले कि निकल कर अपना रास्ता बना ले तो फिर वुज़ू टूट जाता है। लेकिन अगर कोई चीज वगैरह लगी, नोकदार चीज है, चाकू या छुरी वगैरह वो लगी और सिर्फ खून जो है, सुई लग गई, सिर्फ खून निकला है और निकल कर बहा नहीं है, सिर्फ चमका है, उभरा है, चमका है, वहीं पर रुक गया है, उससे आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। वुज़ू कब टूटेगा? कि जब वुज़ू खून निकले और निकल कर बह जाए। और बहने का मतलब यह कि वो अपना रास्ता बना ले, यानी रास्ता बना ले, बह जाए, तो इससे आपका वुज़ू टूट जाएगा। इससे आपका वुज़ू बेटा टूट जाएगा। यानी रूल क्या है कि खून के बहने से वुज़ू टूट जाता है, लेकिन अगर सिर्फ खून चमका, बहा नहीं, तो इससे आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा, इसी तरह अगर कोई जख्म वगैरह हुआ किसी को, अब जख्म वगैरह के अंदर ब्लड नजर आ रहा है या पीप या जर्द पानी नजर आ रहा है, लेकिन वो निकला नहीं है, जब तक वो जख्म के अंदर है, रुका हुआ है, अगरचे नजर आ रहा है, उससे आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन जब वो निकलेगा, निकल कर बह जाएगा, फिर आपका वुज़ू टूट जाएगा। यानी रूल वही है कि खून के बहने से वुज़ू टूट जाता है, और वो भी ऐसी जगह पर बहे कि जिसका वुज़ू या गुस्ल के अंदर धोना जरूरी है। अगर जो है आंख के अंदर ही खून बहा नजर आ रहा है, लेकिन जो है वो आंख से बाहर नहीं निकला, फिर आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। कान के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला, फिर भी आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन याद रखें कि रूल यही है कि खून के बहने से वुज़ू टूट जाता है। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, आमतौर पे तलबा पूछते हैं कि इंजेक्शन लगाने से वुज़ू टूटता है या नहीं टूटता। तो बेटा प्रिंसिपल यही है, असूल यही है कि खून के बहने से वुज़ू टूट जाता है। अब ये प्रिंसिपल के तहत हम देखते हैं कि इंजेक्शन लगाने से वुज़ू टूटता है कि नहीं टूटता। इंजेक्शन अगर तो गोश्त के अंदर लगाया है, गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगाया, तो इस सूरत में अगर जो है जिस्म से इतना खून निकला कि अगर वैसे निकलता तो बह जाता, फिर ही वुज़ू टूटेगा। लेकिन अगर जो है वो इंजेक्शन उन्होंने गोश्त के अंदर लगाया और खून जो है जिस्म से बाहर नहीं आया, फिर वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर नस के अंदर लगाया, वेन के अंदर, जब नस के अंदर, वेन के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, उससे क्या होता है कि नॉर्मली ऐसे होता है कि इतना ब्लड इंजेक्शन के अंदर आ जाता है कि अगर वो वैसे निकलता तो बह जाता। तो इस सूरत में वेन के अंदर इंजेक्शन लगाने से आपका वुज़ू टूट जाएगा। इसी तरह ड्रिप वगैरह लगाते हैं, तो ड्रिप वगैरह लगाने से वो जो नलकी होती है उसके अंदर ब्लड आ जाता है, और नॉर्मली वो इतना ब्लड होता है कि अगर वैसे निकलता तो बह जाता। तो इस सूरत में ड्रिप लगाने से भी वुज़ू टूट जाएगा। ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उससे भी जिस्म से खून निकलता है, तो इस सूरत में भी आपका वुज़ू टूट जाएगा। प्रिंसिपल यही था, रूल यही था कि खून के बहने से वुज़ू टूट जाता है। सारे बोले खून के बहने से वुज़ू टूट जाता है। ये एक चीज थी। इसी तरह किसी की आंख के अंदर कोई मर्ज है, बीमारी है, अब उसकी आंख के अंदर से आंसू निकल रहे हैं, दुखती आंख से, ऐसी आंख जिसके अंदर तकलीफ है, बीमारी है, आशोब चशम है, उस वजह से अगर आंख से पानी निकल रहा है, तो आंख से, दुखती आंख से आंसू निकलने से भी वुज़ू टूट जाता है। ये बड़ा अहम मसला है, लोगों को नहीं पता होता। यहां तक कि वो जो दुखती आंख से पानी निकलता है ना, पेन की वजह से, दर्द की वजह से जो पानी निकलता है वो नापाक होता है, नापाक है। बाद बंदे क्या करते हैं, आंख दर्द कर रही है, अब वो पानी निकल रहा है, वो इसी तरह साफ कर रहे हैं, अब वो ये कपड़ा नापाक हो गया। इस चीज का लिहाज रखना जरूरी है कि अगर आंख के अंदर पेन हो रही है, दर्द हो रही है, इस सूरत में आंख से जो आंसू निकल रहा है वो नापाक है। हाँ, अगर खौफे खुदा की वजह से कोई रो रहा है या किसी को कोई तकलीफ है या उजर की वजह से रो रहा है, आंख में दर्द नहीं है, फिर वो जो आंसू है वो पाक है, वो आंसू नापाक नहीं है, उससे कपड़े भी नापाक नहीं होंगे, वुज़ू भी नहीं टूटेगा। वुज़ू सिर्फ उस सूरत में टूटेगा कि आंख के अंदर पेन है, आंख के अंदर दर्द है, अब आंख के दर्द की वजह से आंख से आंसू निकल रहा है, वो आंसू भी नापाक है और उस आंसू की वजह से आपका वुज़ू भी
टूट जाएगा। इस तरह हम अगले मसले की तरफ चलते हैं। 2 मसले हो गए। क्या वॉमिटिंग, अगर खाने पीने या जर्द पानी वगैरह की, सफरा वगैरह की वॉमिटिंग किसी को आए और इतनी वॉमिटिंग हो कि मुंह भर हो। मुंह भर की डेफिनेशन ये कि वो बगैर जो है वो तकल्लुफ के कंट्रोल ना की जा सकती हो, इतनी अगर उस किसी को वॉमिटिंग होती है तो इससे भी उसका वुजू टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो खाने पीने या जर्द पानी वगैरह की वॉमिटिंग नहीं है, अगर सिर्फ बलगम वगैरह, तो उससे आपका वुजू नहीं टूटता। वुजू सिर्फ तभी टूटता है कि जब जो है खाने पीने पानी या फिर जर्द पानी, सफरा वगैरह की वॉमिटिंग होगी, और वो भी इतनी होगी कि मुंह भर है, मतलब बगैर तकल्लुफ के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस सूरत में आपका वुजू टूट जाएगा। नेक्स्ट मसले की तरफ बढ़ते हैं। नमाज के अंदर कहकहा लगाने से वुजू टूट जाता है। कहका किसे कहते हैं? कहका कहते हैं आवाज के साथ हंसना। कहका किसे कहते हैं? आवाज के साथ हंसना, यानी लाउडली हंसना। तो कोई नमाज के अंदर इतनी आवाज से हंसता है कि साथ वाला बंदा सुन ले। अगर रुकू और सुजूद वाली नमाज में अगर वो इतनी आवाज से हंसता है कि साथ वाले बंदे ने सुन लिया, तो इस सूरत में उसकी नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ इतनी आवाज में हंसा कि सिर्फ उसने खुद सुना है, साथ वाले बंदे ने नहीं सुना, या फिर वो अकेले नमाज पढ़ रहा है लेकिन हंसा इतनी आवाज में कि अगर कोई साथ होता भी तो ना सुनता, तो फिर भी उसका वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन जो है उसकी नमाज टूट जाएगी। अगर वो इतनी आवाज से हंसा कि सिर्फ खुद सुना है, साथ वाले ने नहीं सुना, फिर सिर्फ नमाज टूटेगी, वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इतनी आवाज में हंसा है कि साथ वाले ने सुन लिया, अब इस सूरत में उसका वुजू भी टूट गया, उसकी नमाज भी टूट गई। ये नमाज जनाजा के अलावा की बात हो रही है। आखिर में चलते हैं हम, लास्ट मसला वुजू कब टूटता है। सोने में अगर 2 शर्तें पाई जाएं, 2 शर्तें पाई जाएं तो फिर वुजू टूट जाता है। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? कि अगर एक बंदा इस तरह सोया है कि उसकी सुरीन, उसकी मक्का जिसके ऊपर हम बैठते हैं, वो जमीन के ऊपर जमी हुई नहीं है, जमीन से उठ गई है, और दूसरा उसको आसपास का पता नहीं है आसपास क्या हो रहा है। अगर कोई बंदा इस तरह सोया है तब भी उसका वुजू टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह सोया है कि उसकी मक्कद यानी जिसके ऊपर हम बैठते हैं सुरीन, वो जमीन के ऊपर जमी हुई है, या फिर उसको पता है कि आसपास क्या हो रहा है, इस सूरत में उसका वुजू नहीं टूटेगा। यानी इस तरह सोने से सिर्फ वुजू टूटेगा कि उसकी मक्कद जो है वो जमीन के ऊपर जमी हुई ना हो और उसे आसपास का पता भी ना हो। ये थे हमारे मुख्तसर मसाइल जिन सूरतों के अंदर जो है वुजू टूट जाता है। अब हम बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। सर अगर दिल में शक आ जाए तो उससे वजू टूट जाएगा? जी, अगर जो है वुजू करते हुए शक हुआ, इसका ना थोड़ा डिटेल में मैं आपको अर्ज करता हूं। अगर वुजू करते हुए किसी को शक हुआ कि भाई पता नहीं मैंने ये हिस्सा धोया या नहीं धोया, अब अगर तो पहली दफा उसे ये शक आ रहा है तो फिर उसे चाहिए कि वो हिस्सा धो ले। लेकिन अगर दोबारा बार बार उसे यही शक आता है कि पता नहीं मैंने सर का मसा किया है या नहीं किया, तो अब उसे दोबारा से सर का मसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने वुजू किया था, अब वुजू करने के बाद उसे शक हो रहा है कि पता नहीं मेरा वुजू है या नहीं है, पता नहीं मेरा वुजू है कि नहीं है, तो फिर शक से वुजू नहीं टूटता जब तक उसे यकीन ना हो, कसम ना खा सके कि भाई मेरा वुजू टूट गया था। जब तक यकीन नहीं होगा तब तक वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर सिर्फ शक है तो शक से आपका वुजू नहीं टूटता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह से खून निकलने से वजू टूटेगा या नहीं? जी, बहुत जबरदस्त सवाल किया इन्होंने कि हमने यहाँ पर मसाइल बयान किए हैं कि खून के बहने से वुजू टूट जाता है। अब अगर मुंह से खून निकल रहा है तो फिर वुजू टूटेगा कि नहीं? तो याद रखें, अगर मुंह से खून निकल रहा है तो अगर तो वो खून जो है थूक के ऊपर गालिब है, यानी थूक का रंग जो है वो सुर्ख हो गया है, तो फिर उसका वुजू टूट जाएगा। लेकिन अगर वो खून थूक के ऊपर गालिब नहीं है, मतलब अभी जर्द है थूक का रंग, तो फिर इस सूरत में आपका वुजू नहीं टूटेगा। अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अपने आज की नशिस्त को खत्म करेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ। जी सवाल पूछना था कि बेवजू नमाज कैसी है? इनका सवाल ये है कि बेवजू नमाज पढ़ना कैसा है। तो याद रखें, बेवजू नमाज पढ़ना ये गुनाह कबीरा है, हराम है, नाजायज है, नहीं पढ़ सकते। अगर यहां तक बाज उलमा ने लिखा कि अगर बेवजू नमाज पढ़ने को कोई जायज समझता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो लिहाजा बेवजू नमाज पढ़ना जायज नहीं है। ये था हमारा आज का मौजू। तो ये सारा आपने याद रखना है, याद रखेंगे इंशाअल्लाह।